धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस दौरान गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में भगवत गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता सेमिनार का भी उद्घाटन हुआ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दिव्यता और अलौकिक भव्यता की आभा उस वक्त धरा पर उतर आई जब भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। मौका था गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में भगवत गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता सेमिनार के उद्घाटन का। इसी दौरान भगवत गीता की उद्गम स्थली ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिभा का प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने गीता ज्ञान संस्थानम के भीतर रिमोट से लोकार्पण किया। विराट स्वरूप प्रतिमा की ऊंचाई 40 फुट है। 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिमा का निर्माण हुआ है। अष्ट धातु से बनी प्रतिमा का वजन 5 टन है। प्रतिमा के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। गीता का जो महत्व सारे विश्व में इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था। वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण और गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता सेमिनार के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरे मन में विचार आया था कि 48 कोस की परिक्रमा को बढ़ाना है और हर एक जगह हमारी सरकार जीर्णोद्धार कर रही है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, उसी तर्ज पर श्री कृष्ण उत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। अभी तक कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ महाभारत कहा जाता था, अब इसे लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता के नाम के साथ लैंड ऑफ श्री कृष्णा भी माने। तो एक कदम और आगे बढ़कर के कहूंगा, भगवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। अभी तक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनका विचार, उनका उस प्रकार का जो समाज जीवन को कैसे आगे बढ़ाने के लिए जो संदेश, उसके लिए वृंदावन, मथुरा, द्वारका श्री कृष्ण जी को जानने के लिए वहां जाते हैं। हमारा कहना है कि कृष्ण जी को जानने के लिए कुरुक्षेत्र में भी आना चाहिए। गीता एक मदद को सिखाने वाली ग्रंथ है। भगवद गीता सारे मानव जीवन को दिशा देने वाली एक दिव्य संदेश है। गीता हरियाणा जो है सही रूप से हरि का जो है याना है, इसलिए हरियाणा को हरियाणा का नाम मिला। एक देवभूमि है, तो देवभूमि में हरि का जो याना यानी कृष्ण का जो वाणी रहा, कृष्ण का जो संवेदन रहा, वही उसी के नाम से हरियाणा बना हुआ। वहीं इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गीता शाश्वत और भगवान की ओर से भारत की दी गई ऐसी अमूल्य निधि है जिसका हम जब चाहे उपयोग कर सकते हैं। गीता में मानव जीवन का संपूर्ण सार निहित है। कर्तव्य करो और निर्मल मन से, उसका शास्त्र गीता है। यानी गीता जीवन विद्या है और जीवन एक व्यक्ति का नहीं होता। एक व्यक्ति जीवन में होता है, लेकिन उसका जीवन बहुत सारी बातों से बनता है। तो हम जहां पर है वहां का समूह और वहां की सृष्टि भी हम पर परिणाम करती है। संपूर्ण विश्व अपना जीवन बनता है, संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनता है और हम जो कुछ करते हैं उसका संपूर्ण विश्व पर परिणाम होता है। और इसलिए गीता नामक इस जीवन विद्या ने सबका विचार किया है और आज उसकी प्रासंगिकता आज है वो शाश्वत है, आज उसकी अर्जेंट आवश्यकता है, ऐसा हम कह सकते हैं।
इस दौरान प्रदेश के पर्यटन और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार कुरुक्षेत्र को भव्य पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। पूजनीय सत्संग चालक जिन्हें जो उद्घाटन किया है, निश्चित तौर से जो लोग कुरुक्षेत्र में आएंगे और ज्योतिषर में जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो निश्चित तौर से उनको नई प्रेरणा मिलेगी। वो बहुत ही दर्शनीय स्थल बना है और 12 करोड़ रुपया खर्च करके इस प्रतिमा को बनाया गया है और देखने में भी बहुत सुंदर है, निश्चित तौर से प्रेरणा देने वाली। और जो आसपास अभी हमारा कार्य शुरू है उसमें 200 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करके हम जो घटनाएं उस टाइम घटी, महाभारत में जो घटनाएं घटी और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया मानवता के लिए, तो उस सारे का डिजिटल जो है वो करने जा रहे हैं और निश्चित तौर से इससे बहुत प्रेरणा भी मिलेगी और ज़्यादा पर्यटक भी यहाँ पर पहुँचे। कुरुक्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है, जिससे अब और ज्यादा लोग कुरुक्षेत्र में आएंगे। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया, यह प्रतिमा अब लोगों को उस भव्यता का एहसास दिलाएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती और गीता से जुड़े तमाम दूसरे कार्यक्रम करके प्रदेश सरकार धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। सरकार इसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार के प्रयास कहां तक सार्थक सिद्ध हो पाते हैं और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर खींच पाने में कितना कामयाब हो पाता है। हर खबर के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट।